हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेप्शंस को पढ़ लिया था, एटॉमिक रेडियाई के कुछ, और कुछ एक्सेप्शन अभी बचे हुए हमारे, उसको समझते बच्चों। तो यहाँ पर हमने ग्रुप वाइज जो एक्सेप्शन था उसको पढ़ लिया था। अब हम समझते एक्सेप्शन नंबर थर्ड। एक्सेप्शन नंबर थर्ड इन एटॉमिक रेडियाई। तो देख लेते हैं एक्सेप्शन नंबर थर्ड। एक्सेप्शन नंबर थर्ड, तो एक्सेप्शन नंबर थर्ड हमारा कहां पर होता है बच्चों? एक्सेप्शन नंबर थर्ड हमारा अकर होता है बच्चों हमारे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में। देखो, साइंस टीचर विनीता कपूर मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो, क्यों जान जलाती हो। अब देखो ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें जो यहां पर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यहां से यहां जाएंगे तो आपका साइज बढ़ेगा और यहां से यहां आपका साइज बढ़ रहा है। मतलब यहां से यहां मतलब उल्टा, क्रोमियम से ज्यादा साइज स्कैंडियम का होता है। यहां से यहां साइज बढ़ता है, इससे इधर और इससे इधर। ध्यान से समझना, ऐसे क्रोमियम और कॉपर को पकड़ो और ऐसे साइज बढ़ेगा। ठीक है, यहां जाएंगे तो साइज बढ़ेगा और इसमें यहां जाएंगे तो साइज बढ़ेगा और यहां साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो इसका डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है डी में 1 में, इसमें डी में 2 होता है, इसमें डी में 3 होता है, इसमें डी में 5 होता है, इसमें डी में 5 होता है, इसमें डी में आपका 6 होता है, इसमें डी में आपका 7 होता है, इसमें डी में आपका 8 होता है, इसमें डी में आपका 9 होता है, इसमें डी में इसमें 10 होता है डी में आपका, और इसमें भी डी में आपका क्या होता है बच्चों 10 होता है। तो ऐसा एक्सेप्शन क्यों देखने को मिला? ऐसा एक्सेप्शन क्यों देखने को मिला? तो आपको देखना पड़ेगा यहां पर इन डी एलिमेंट। अब देखो, इसको एक्सप्लेन करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। इन डी ब्लॉक एलिमेंट, इन डी ब्लॉक एलिमेंट, इन डी ब्लॉक एलिमेंट, बात समझना, हम इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन बाय टू मेथड। यहां पर क्या होगा? इन डी ब्लॉक एलिमेंट रेडियाई इज affected on two factor. Radius is affected on two factor. First factor is what? First factor है आपका फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सेकंड है आपका फोर्स, इसको पहला आप इसको लिखो, फोर्स ऑफ न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है आपका क्या? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। अब आप समझ सकते हो ये कौन सा फोर्स होगा बच्चों? ये आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा, और यहां पर आपका क्या होगा? रिपल्शन फोर्स होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे किस तरीके से मैं बोल रहा हूं यहां पर। अब देखो यहां पर जैसे, अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब समझना, फोर्स ऑफ न्यूक्लियाई टू अट्रैक्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ये बात आप लोग भी जानते हो। और अगर आपका फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर रेडियस बढ़ेगा, यहां पर रेडियस आपका बढ़ेगा और यहां पर आपका न्यूक्लियाई और इसके बीच आपका रेडियस घटता है। ऐसा क्यों देखा गया है? ये दो पॉइंट से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे क्यों होता है बच्चों? ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ऐसा क्यों होता है, खुद भी एक बार सोचो। अब देखो यहां पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां से यहां जा रहे तो डी में इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं आपके। थोड़ा सा देखो, जब मैं वहां से वहां मूवमेंट करता हूं तो डी में आपका क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो यहां पर आप समझना इन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम।
अब देखो इन चारों में क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इज इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। बात को ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर ध्यान से समझो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना, डी ऑर्बिटल में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आर लेस which is governed by then it is governed then यहाँ लिख लो, then it is governed by force nuclei to electron। मतलब क्या है, समझने को बात है, यहां से यहां डी में इलेक्ट्रॉन कम है, जब यहां से यहां आपका डी में इलेक्ट्रॉन कम है तो यहां पर कौन सा फोर्स आपका ज्यादा रहेगा बच्चों, न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन वाला फोर्स ज्यादा रहेगा। मैं आपको सिंपल बोलूं कि ये मेरा डी ऑर्बिटल है, ये मेरा डी ऑर्बिटल है, अभी मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 4 इलेक्ट्रॉन में इजीली ऐसे भर सकता हूं, ठीक है। अब मुझे बोले कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या मैं इसमें भर सकता हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में भी तो रिपल्शन फोर्स लगाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरते ही मुझे उसका साइज क्या बढ़ जाएगा बच्चों, अपने आप उसका साइज अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, उसका साइज अपने आप बढ़ जाएगा, उसका मतलब रेडियस अपने आप बढ़ना पड़ेगा ना, उसको रेडियस अपने आप बढ़ जाएगा, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे आपका रेडियस बढ़ता है, नॉर्मली ध्यान रखना। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन आपके लेस रहते हैं तब आपका कौन सा फोर्स लगता है, तो तब आपका कौन सा फोर्स आपका यहां पर होता है बच्चों, ये वाला फोर्स आपका न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन वाला फोर्स आपका ज्यादा मेजर कर जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम होते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इजीली हम इसको मतलब इजीली इसको अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन भी आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, ये आपका ज्यादा होता है, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट। अब देखो, अगर फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियाई अगर ज्यादा होगा तो रेडियस अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों, छोटी हो जाएगी, रेडियस अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों, छोटी इसकी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां तक तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन से गवर्न होता है आपका कौन सा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम का। अब मैं बात कर रहा हूं मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो वो किससे होता है, इन मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन चारों में क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर लार्ज, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर लार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल आर लार्ज, ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, आर लार्ज, ज्यादा होने की वजह से यहां पर क्या होगा, सच दैट फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन, उससे क्या होगा, सच दैट क्या जाएगा बच्चों, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन आपका अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन, मतलब फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन आपकी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन के। तो यहां पर दोनों के बीच फोर्स जब इक्वल होगा तो ये एक दूसरे की जो इफेक्ट है उसको क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट, तो यहां पर रेडियस क्या होगा, अप्रोक्सीमेट सिमिलर, तो यहां पर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने की वजह से इन चारों एटम में रेडियाई विल बी व्हाट, रेडियाई विल रिमेन सेम, इन चारों में रेडियाई आपका सेम रहेगा, ठीक है। और कॉपर और जिंक में क्या बोलेंगे बच्चों, ठीक है, कॉपर और जिंक में क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे, देखो थर्ड, इन कॉपर एंड जिंक
number of electron in d orbital is too large. Orbital in number of electrons in d orbital are too large. बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से then it is governed by force between electron to electron, इससे गवर्न होगा. अब खुद देखो कि इसमें क्या होगा बच्चों, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा होगा, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर रेडियाई इंक्रीज हो जाएगी. इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियाई इंक्रीज होगा. तो पहला मैंने क्या बताया था, स्कैंडियम से टाइटेनियम डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से आपके इस ये वाला फोर्स आपका एप्लीकेबल होगा. जब आपका ये वाला फोर्स एप्लीकेबल होगा, इसका मतलब इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, आपका रेडियाई डिक्रीज होगा. इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, आपका रेडियाई डिक्रीज होगा. तो शुरुआत में आपका रेडियाई डिक्रीज होता है. मतलब अगर मैं साइंस स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाऊंगा तो मेरा साइज डिक्रीज होगा. मतलब यहाँ पर आपका रेडियाई डिक्रीज होगा कब, जब मैं यहाँ से यहाँ मूवमेंट करूंगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीज आयरन कोबाल्ट में यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन आपका प्रीडोमिनेट कर जा रहा है. फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, ये आपका रिपल्सिव फोर्स है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन आपका अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जा रहा है फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन. तो इसलिए आपका साइज क्या हो जा रहा है बच्चों, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इक्वल. इसलिए यहाँ पर साइज आपका क्या हो जा रहा है बच्चों, अप्रोक्सीमेट इक्वल. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा हो जा रहा है फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन. तो अब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, अब बताओ, इसमें आपका फोर्स ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्स. और रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से आपका क्या होता है बच्चों, साइज में इंक्रीमेंट आता है. ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है. इसी तरीके से नीचे वाले पीरियड में भी चलता है, लेकिन इसमें ज्यादा चलता है. क्या कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक साइज आपकी अप्रोक्सीमेट साइज आपकी डिक्रीज होती है. देन आफ्टर आपकी यहाँ से यहाँ तक आपकी साइज इक्वल होती है, फिर आपके क्रोमियम से कॉपर तक साइज बढ़ती है. ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना. इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखिए. आप लोग काफी इजी है, काफी सिंपल है. अगला एक्सेप्शन आपका कौन सा बच्चों, यहाँ पर अगला एक्सेप्शन देख लेते हैं. नेक्स्ट एक्सेप्शन आपका है बच्चों यहाँ पर फोर्थ. अब देखो, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा कौन सी फैमिली आती है, लास्ट में इनर्ट गैस फैमिली आती है बच्चों. बात क्लियर है. यहाँ पर मेरी कौन सी फैमिली आती है, इनर्ट गैस फैमिली. और यहाँ पर मेरी कौन सी फैमिली आती है बच्चों, अल्कली मेटल. यहाँ पर होती है बच्चों हमारी अल्कलाइन अर्थ मेटल. जनरल में बता रहा हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है. ठीक है, यहाँ पर जनरल में बता रहा हूँ. और यहाँ पर मैंने मान लिया है हेलोजन फैमिली. ठीक है, हेलोजन फैमिली, बीच वाली फैमिली मैंने नहीं मानी. अब आप लोगों को मैंने क्या बताया था, जब मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करता हूँ, एज वी नो दैट जब मैं आपका पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करता हूँ, मतलब एज अ पीरियड अगर मैं मूवमेंट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूवमेंट करता हूँ, तो आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपका लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करने पर आपका क्या होता है बच्चों, साइज आपका डिक्रीज होता है. क्योंकि आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है. थोड़ा सा पिछले वाले पॉइंट पर जाओ. ठीक है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से जनरल ऑर्डर क्या होना चाहिए,
जनरल ऑर्डर जो होता है, जनरल ऑर्डर का जो ट्रेंड होता है वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे ज्यादा साइज आपका अल्कली मेटल का होना चाहिए। उसके बाद किसका होना चाहिए बच्चों? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इन सब में से मैं बता रहा हूं ना, इन सब में से यहां पर अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद क्या होता है बच्चों यहां पर? उसके बाद होता है बच्चों आपका हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन फैमिली के बाद क्या होना चाहिए बच्चों यहां पर? हैलोजन फैमिली के बाद आता है इनर्ट फैमिली। लेकिन ये जो ऑर्डर है बच्चों ये गलत है, दिस ऑर्डर इज रॉन्ग। वाई? अब बात समझना, एक्चुअली जो आपका जनरल ऑर्डर तो मैं ऐसे बनाऊंगा, लेकिन क्या होता है बच्चों इन ग्रुप या फिर बोल सकते हैं इनर्ट गैस फैमिली इज हाईएस्ट, इनर्ट फैमिली एलिमेंट, इनर्ट फैमिली एलिमेंट हैज हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई, हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई, हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई इन इट्स पीरियड, मतलब अपने पीरियड में इनर्ट गैस फैमिली आपका हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई रखता है। इसका रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था देयर आर थ्री टाइप ऑफ रेडियाई, देयर आर थ्री टाइप ऑफ रेडियाई। मैंने आप लोगों को बताया था थ्री टाइप ऑफ रेडियाई। मैंने आपको कितने टाइप ऑफ रेडियाई बताए थे बच्चों? थ्री टाइप ऑफ रेडियाई बताए थे। पहला आपका कौन सा था बच्चों? कोवेलेंट रेडियाई। दूसरा आपका कौन सा था? मेटालिक रेडियाई। तीसरा आपका कौन सा था बच्चों? वो वंडरवॉल रेडियाई। तो मैंने उसमें क्या बताया था कि कोवेलेंट रेडियाई सबसे छोटा, उसके बाद आपका मेटालिक रेडियाई, उसके बाद आपका वंडरवॉल रेडियाई सबसे ज्यादा। और ध्यान रखना यहाँ पर जो इनर्ट गैस फैमिली होता है, इनर्ट गैस फैमिली में आपका कौन सा रेडियाई हम लोग देखते हैं बच्चों? वंडरवॉल रेडियाई। कौन सा देखते हैं? वंडरवॉल रेडियाई देखते हैं। और वंडरवॉल रेडियाई देखने की वजह से, वंडरवॉल रेडियाई का तो जनरली साइज सबसे बड़ा होता है, और वंडरवॉल रेडियाई जब सबसे बड़ा होगा तो इसका मतलब जो ये ऑर्डर लिखा है वो मेरा क्या है बच्चों? गलत है। ये ऑर्डर मेरा क्या होगा बच्चों? आपका गलत होगा। तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आएगा इनर्ट गैस फैमिली, सबसे पहले आएगा इनर्ट गैस फैमिली। उसके बाद कौन सा आएगा बच्चों हमारा? उसके बाद आएगा अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। उसके बाद कौन सा आएगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और उसके बाद हमारा कौन सा आएगा बच्चों? उसके बाद आएगा हमारा हैलोजन फैमिली। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों को करने चाहिए बच्चों, हैलोजन फैमिली, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई के ऑर्डर को अरेंज करेंगे। हमारे 4 एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन है? 4। एक तो आपका लेंथिनाइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक उसी की तरह वो एल्यूमिनियम और गैलियम वाला, फिर एक था बच्चों इससे पहले वाला डी ब्लॉक का, फिर एक ये वाला लास्ट। ये 4 एक्सेप्शन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो इनर्ट गैस फैमिली का थोड़ा सा अलग ही चलेगा केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में, लेकिन इसको थोड़ा समझ लो आप लोग, ठीक है। जहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते बच्चों थोड़ा नया कंसेप्ट आयोनिक रेडियाई। किसके बारे में? आयोनिक रेडियाई। तो आयोनिक रेडियाई जनरली क्या होगा बच्चों हमारा? आयोनिक रेडियाई में हम क्या पढ़ेंगे? रेडियस ऑफ आयन। आयोनिक रेडियाई में हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों? आयन के रेडियाई। आयन क्या होता है बच्चों? अगर किसी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो या इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो तो वो क्या बना लेगा? अपने आप में बच्चों एक आयन बना लेगा। अब जब वो अपने आप में एक आयन बना लेगा उसके रेडियाई को हम क्या बोलेंगे बच्चों? आयोनिक रेडियाई। तो देख लेते हैं यहां पर अगला पॉइंट, आयोनिक रेडियाई। तो आयोनिक रेडियाई क्या होता है बच्चों? आयोनिक रेडियाई, ठीक है। आयोनिक रेडियाई क्या होगा बच्चों? देख लेते हैं। कंसीडर अ न्यूट्रल एलिमेंट। एक न्यूट्रल एलिमेंट को मैं कंसीडर कर लेता हूं। कंसीडर अ न्यूट्रल एलिमेंट, यहां पर कंसीडर अ
न्यूट्रल एलिमेंट में एक ना न्यूट्रल एलिमेंट को कंसीडर कर लेता हूँ। कौन से एलिमेंट को बच्चों? न्यूट्रल एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया ए, ठीक है, ए को मैंने कंसीडर कर लिया। तो ए के जो आयन्स होंगे वो कौन कौन से होंगे बच्चों? ए माइनस, यहां पर हो जाएगा ए और यहां पर हो जाएगा ए प्लस, ठीक है। एक आपका कैटायन बनाया, एक मैंने आपका एनायन बनाया, ठीक है। एक मैंने आपका क्या बनाया बच्चों? यहां पर इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे कैटायन, इसको बोलेंगे कैटायन और इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? एनायन। अब थोड़ा समझो, अब थोड़ा समझो, यहां पर हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे? हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जनरली जो ऑर्डर होता है वो आपका इसका ज्यादा, इसका साइज ज्यादा होगा और इसका साइज कम होगा, ठीक है। साइज कम कैसे होगा समझना, ठीक है, क्योंकि क्या होगा बच्चों? जेड इफेक्टिव आपका क्या होगा? जेड इफेक्टिव ऑफ ए प्लस इज वेरी लेस, इज वेरी लेस। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर आपने जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट किया? आपने जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट किया? ठीक है, जेड इफेक्टिव ऑफ ए प्लस एंड ए इज लेस देन ए माइनस। मैंने ऐसे बोल दिया, मतलब कैटायन और न्यूट्रल एटम का जो आपका जेड इफेक्टिव होगा वो कम होगा किससे? वो ज्यादा होगा, हायर देन ए माइनस, ठीक है। इन दोनों का जो जेड इफेक्टिव होगा वो हायर होगा इन दोनों से। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने इसको कैसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे करेंगे बच्चों, इसको मैंने कैसे सोचा, समझो। वी नो दैट, हम ये जानते बच्चों कि जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। हियर सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा इज ए स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिग्मा इज ए स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा यहां पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, या फिर हमारा क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। अब खुद एक बार सोचो, यहां पर शील्डिंग इफेक्ट, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, आप समझना यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके किसके अंदर ज्यादा होंगे? थोड़ा समझना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके किसके अंदर ज्यादा होंगे बच्चों? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके एनायन के अंदर ज्यादा होंगे, एनायन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। फिर आपका किसके अंदर होगा? न्यूट्रल के अंदर। फिर आपका सबसे कम किसके अंदर होगा? कैटायन के अंदर। ये तो मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की है, ठीक है। ये मैंने किसकी बात की है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी आपका बढ़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों? शील्डिंग इफेक्ट। तो यहां पर मैंने बोला शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट नहीं आया समझ में तो मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर इनर ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इनर ऑर्बिटल में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर मेरे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बताओ इनर ऑर्बिटल में अगर आपके मतलब अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसके उससे ना समझ के मैं आपको सिंपल बताता हूं। अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका क्या बढ़ेगा बच्चों? सिग्मा, स्लेटर कांस्टेंट तो बढ़ेगा। स्लेटर कांस्टेंट एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर आपका होगा ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्लेटर कांस्टेंट भी किसका ज्यादा होगा? एनायन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल का। फिर क्या होगा बच्चों? कैटायन का। अब ये बात समझो कि अगर स्लेटर कांस्टेंट बढ़ा मतलब कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर किया, मैंने किस में देख रहा हूं बच्चों? मान लो कि मैं दिख रहा हूं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन प्लस O और O माइनस की बात कर रहा हूं, ना कि मैं इस अलग अलग एलिमेंट की बात कर रहा हूं। अलग अलग एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। फॉर यहां पर लिख लो सिमिलर एटम, सिमिलर एलिमेंट के केस में, ठीक है, सिमिलर एलिमेंट के केस में बात कर रहा हूं। तो अब मुझे बताओ शील्डिंग इफेक्ट आपका एनायन का ज्यादा होगा। अब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो ये तो एक ही एटम के लिए तो कांस्टेंट होगा, तो आपका जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। तो यहां पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर
आपका केटायन का सबसे ज्यादा हो जाएगा जेड इफेक्टिव, उसके बाद न्यूट्रल का हो जाएगा और उसके बाद किसका हो जाएगा, एनायन का। एक और बात समझना बच्चों कि देखो मैं एक ही एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, एक ही सिंगल एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एटम्स, ऑक्सीजन के केटायन और ऑक्सीजन के एनायन के बारे में बात कर रहा हूं। तो ऑक्सीजन के केटायन और ऑक्सीजन के एनायन, अगर मैं एक ही एलिमेंट की बात करूंगा, अलग अलग एलिमेंट की बात नहीं करूंगा, और अगर एक ही एलिमेंट हुआ तो ये वाला फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला फैक्टर हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, ये वाला फैक्टर हमारा कांस्टेंट हो गया मान लिया, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम होगी, कम होगी, इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है, एनायन का ज्यादा है, तो जेड इफेक्टिव उसका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं इसमें अब देखो यहां पर अगर आपका क्या हो बच्चों, ये तो था आपका केस वन किसी एक ही एलिमेंट के बारे में कंसीडर करना, ठीक है ना। अब देखो 4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अब समझना यहां पर, अब देखो 4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होगा बच्चों, समझना 4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब क्या होता है बच्चों, जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करे, जो आपके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैरी करे, मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो बच्चों आपके सिमिलर हो, जिसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो बच्चों सिमिलर हो। इस बात को फोकस करना, मैं जो जहां पर मतलब आपको यहां पर मैं आपको फोकस करने के लिए बोल रहा हूं, मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो बच्चों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात को ध्यान से समझना, एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं यहां पर कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या रहेगा बच्चों, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका यहां पर जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आपका क्या होगा बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में शील्डिंग इफेक्ट आपका हो जाएगा कांस्टेंट। जब आपका शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट हो गया, शील्डिंग इफेक्ट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा बच्चों आपका कांस्टेंट होगा। लेकिन आपका जेड क्या होगा, अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और डिफरेंट एलिमेंट है, और कौन से डिफरेंट एलिमेंट है, तो जेड आपका क्या होगा बच्चों, लेफ्ट टू राइट आपका जेड आपका बढ़ता है, तो जेड आपका क्या हो जाएगा बच्चों इंक्रीज करेगा, और जेड आपका इंक्रीज करेगा और ये कांस्टेंट रहेगा, तो जेड में से जो वैल्यू घटेगी वो जेड इफेक्टिव हमेशा क्या होगा बच्चों बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव हमेशा क्या करेगा बच्चों इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर रेडियाई जो है, रेडियाई क्या होगा, रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेड। जितना ज्यादा जेड बढ़ेगा मतलब एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका क्या बढ़ रहा है बच्चों, यहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, उतना ज्यादा आपका क्या बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से आपका रेडियाई क्या हो जाएगा बच्चों आपका कम हो जाएगा। ध्यान देना, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपका एटॉमिक नंबर अलग होता है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स में आपके सेम होते हैं, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा समझ लो आप लोग, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सिंपल बताता हूं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बात किया O2 माइनस F माइनस नियॉन Na प्लस Mg+2। अब देखो जनरली आप समझना बात को ध्यान से, अब मैं यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कितने 10 10 10 10 10। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है जेड वो क्या है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा बच्चों आपका 8 9 10 11 12, एटॉमिक नंबर इसका ये होगा। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब आपका क्या है, सिग्मा आपका क्या है बच्चों कांस्टेंट है, लेकिन आपके जेड क्या है बच्चों, जेड आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका जेड इंक्रीज होगा तो आपका जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब साइज क्या होगा कम होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू
इलेक्ट्रॉन, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज आपका कम होगा। तो यहां पर साइज किसका कम होगा बच्चों? मैग्नीशियम का साइज आपका छोटा होगा। फिर आपका सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? O2 माइनस का। या तो ऐसे कर लो, या तो इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर सिंपल, जिसका E/Z रेशियो, जिसका E/Z रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका साइज होगा। तो देखो E/Z रेशियो निकाल के, किसका E/Z रेशियो ज्यादा है? 10/8 बहुत ज्यादा है ना 10/12 से, तो इसका E/Z रेशियो ज्यादा है, तो इसका साइज भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर मैं एक और एग्जांपल क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब देखो यहां पर E की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? क्लोरीन में कितनी होती है? 18। ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता होगा क्लोरीन। Cl माइनस, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया, वैसे 17 होती है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया इसलिए मैंने 18 लिखा, और ऑर्गन में आपके 18। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 है लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाला तो इसका भी 18। एटॉमिक नंबर 20 है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, +2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो 18। देखो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब ये क्या है बच्चों आप लोगों का? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से यहां पर क्या होगा? इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। लेकिन थोड़ा सा एटॉमिक नंबर पे गौर डालो, इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20। तो देखो एटॉमिक नंबर मतलब आपका जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज कर रही है, और जेड की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसका मतलब आपकी जेड इफेक्टिव भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब आपका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? छोटा हो जाएगा रेडियस। अब बताओ रेडियस किसका ज्यादा, रेडियस किसका बड़ा होगा बच्चों? आपका क्लोरीन का, फिर इसका, फिर इसका। या तो ऐसे निकाल लो, या तो मैंने आपको क्या बताया सेकंड तरीका, E/Z रेशियो, जिसका जितना ज्यादा होगा उतना उसका साइज भी ज्यादा होगा। तो E/Z रेशियो देख लो बच्चों किसका ज्यादा है। यहाँ पर E/Z रेशियो आप लोग चेक कर सकते हो, 18/17 ही ऑब्वियसली ज्यादा होगा 18/20 से। 18/20 में वैल्यू आपकी 1 से कम आएगी, यहाँ पर वैल्यू आपकी 18/17 में 1 से ज्यादा आएगी। सो दैट्स वाई जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ज्यादा इसका साइज होगा। ठीक है, ये था आपका आयोनिक रेडियाई में। आयोनिक रेडियाई में मैंने 2 चीजें बताई आप लोगों को। क्या? जब सेम एलिमेंट में आपका प्लस माइनस चार्ज रहेगा तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोलते, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट में अगर आपका प्लस माइनस चार्ज आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो यहां पर तो मैंने डिफरेंट एलिमेंट के लिए बात किया था, और इससे पहले मैंने क्या बताया था? एनायन का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल और एज कंपेयर टू कैटायन। क्यों होता है बच्चों? मैंने वो भी आप लोगों को रीजन बताया था। अब उसमें क्या बात ध्यान रखनी थी वो भी मैंने आप लोगों को बताई। हमेशा एनायन का साइज बड़ा होगा, एनायन उसके बाद न्यूट्रल के बाद कैटायन। लेकिन वो सेम एलिमेंट में, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन में, इससे जो पहले वाला था वो हमारा सेम एलिमेंट के लिए कंसेप्ट था। अब जो है वो बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के आयंस के लिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, ताकि तुम्हें और भी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए इसका मैं एक क्वेश्चन में लिखवाता हूं, आप लोगों को करना है। कोशिश करो और मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उस एक्सप्लेनेशन को समझते हुए आप लोग आगे की क्वेश्चन डील करना है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन आप लोग है ना डील करना है। यहां पर which one of the species has larger radii? Species has larger radii। आप बताओ इसमें से लार्जर रेडियाई आपकी कौन से स्पीसीज में होगा, आप लोगों को बताना है। मैं कुछ ऑप्शन लिख देता हूं। पहला, फर्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर K और K प्लस। ठीक है, B मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पर, B मैंने लिख दिया Cl माइनस एंड Cl,
सी मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों आप लोगों के लिए K प्लस और Na प्लस, K प्लस और Na प्लस, ठीक है। बी सी डी, डी मैंने यहाँ लिख दिया, डी मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, हेलियम और H माइनस, ठीक है, हेलियम और H माइनस, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, O2 माइनस एंड O2 माइनस एंड AR, ठीक है। अब देखो इन सब में आपको ऑर्डर जमाना है, पहले समझना कैसे करना है। अब आपको पहले ऑप्शन में क्या दिख रहा है, सिमिलर एटम है, सिमिलर एटम में K प्लस है और माइनस है। जब आपका सिमिलर एटम का आपको क्या है बच्चों, ये कैटायन है और ये उसी एटम का क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। तो आप लोगों को पता है कि कैटायन का साइज आपका क्या होता है बच्चों, हमेशा छोटा होता है। जनरली आप लोग ट्रेंड समझ गए होंगे ना, जनरली सिमिलर एटम में आपका क्या होता है, एनायन का साइज आपका क्या होता है, बड़ा होता है, फिर उसके बाद न्यूट्रल का, फिर उसके बाद आपका किसका होता है, कैटायन का सबसे छोटा साइज होता है। तो आप लोगों को पता पड़ गया होगा इसमें साइज क्या क्या होगा, इसमें आपका कैटायन का साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम से। यहाँ पर भी सिमिलर है, यहाँ पर ये क्या बच्चा आपका एनायन है और यहाँ पर भी, यहाँ पर आपका न्यूट्रल है। तो और यहाँ पर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेक नहीं कर सकते, तो नंबर ऑफ सिमिलर एटम का केस है। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है बच्चों, फिर आपको मैं वही बातें लिखवाऊंगा, एनायन का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल, फिर एज कंपेयर टू कैटायन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एनायन का साइज आपका न्यूट्रल से बड़ा होगा तो इसका साइज बड़ा होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, बोथ आर कैटायन, बोथ आर कैटायन। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर K प्लस और Na प्लस, अगर K प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखना चाहूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, अगर मैं यहाँ पर K प्लस में अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना चाहूँ तो बच्चों कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों इसमें, K प्लस में आपके K प्लस में होंगे आपके 18 इलेक्ट्रॉन और Na प्लस में आपके कितने होंगे, Na प्लस में होंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है और एटम भी डिफरेंट है, तो मैं उनमें से कोई नहीं लगाऊंगा। अब देखो थोड़ा सा समझो ना, Na के नीचे जनरली पीरियोडिक टेबल में Na के नीचे ही आता है कि K प्लस, ये आपका कौन से पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का, और ये आपका कौन से पीरियड का बच्चों, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये आपका कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और जनरली आप लोग जानते हो कि टॉप टू डाउन जाते हैं तो आपका क्या होता है बच्चों, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका साइज बढ़ेगा। तो जनरली टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जनरली आपका क्या होता है बच्चों, जनरली एज वी मूव डाउन द इन पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर साइज इंक्रीज करेगा ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन एक्स्ट्रा शेल। तो यहाँ पर जनरली तो आपका जो Na का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा K से, तो उसी तरीके से उसके आयंस का भी साइज आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पोटेशियम प्लस का साइज सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ समझो, यहाँ पर हीलियम में क्या है, हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और H माइनस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, डिफरेंट एटम है। तो आपको समझ में आ गया कि दूसरा कंडीशन फॉलो कर गया। यहाँ पर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं किया, यहाँ पर जो जनरल ट्रेंड था पहले वाला वही फॉलो किया था। यहाँ पर आपका ये वाला कौन सा वाला, मतलब आपका दूसरा जो कंडीशन था आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला, वही ट्रेंड आपका यहाँ पर फॉलो किया, वही ट्रेंड आपका यहाँ पर फॉलो किया। उस बात को समझो, वही ट्रेंड आपका यहाँ पर फॉलो किया। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जब ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अब देखो इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब सिग्मा आपका इक्वल रहेगा, सिग्मा आपका इक्वल रहेगा, ठीक है। अब जेड, इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। अब बताओ जेड आपका क्या होगा, जैसे जैसे जेड आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेडियस क्या होगा बच्चों, कम होगा। क्यों, ड्यू टू द क्या होगा बच्चों, ड्यू टू द लेस जेड इफेक्टिव, तो यहां पर आप बताओ कि जिसका जेड ज्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा। आप बताओ दोनों में से किसका कम होगा, हीलियम का कम होगा। समझ में आ गया। अगला O2 माइनस Ar माइनस। अब ये भी आपका अलग एलिमेंट का, सिमिलर एलिमेंट का
आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस आ गया। आप देखो O2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे 8। तो वैसे होते हैं कि 2 माइनस लगाने से आपका 10 हो जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ जाएंगे। ऑर्गन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑर्गन में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों यहाँ पर 10। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब इसका सिग्मा इक्वल रहेगा, ठीक है, सिग्मा इक्वल है। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों आपका Z इक्वल टू 8 और इसका क्या होता है Z इक्वल टू 10। अब देखो एटॉमिक नंबर तो कांस्टेंट नहीं है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियाई भी क्या होगा बच्चों आपका, रेडियाई भी आपका क्या होगा बच्चों, रेडियाई घटेगा ड्यू टू द लेस Z इफेक्टिव, ड्यू टू द लेस Z इफेक्टिव। कौन से फॉर्मूले से निकाला, Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। सिग्मा कांस्टेंट है, Z बढ़ रहा है, सिग्मा कांस्टेंट है, Z बढ़ रहा है, मतलब सिग्मा की वैल्यू कोई भी मैंने 3 ले ली। अब Z की वैल्यू बढ़ रही है, कभी 4 फिर 5 हो रही है फिर 6 हो रही है। तो जैसे जैसे Z की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका Z इफेक्टिव भी बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब आपका क्या होगा बच्चों, रेडियाई कम होगा, ठीक है। तो यहां पर Z बढ़ेगा तो रेडियाई कम होगा, तो इसका Z ज्यादा है इसका Z कम है, तो रेडियाई किसका ज्यादा, ऑब्वियसली बात है आप लोगों का कि रेडियाई आपका इसका ज्यादा होगा O2 माइनस का। तो ये वाले कंडीशन में आपको 3 टाइप के कंडीशन समझ में आए होंगे बच्चों, 3 टाइप के, 3 डिफरेंट टाइप के कंडीशन। जब आपका सिमिलर एटम होगा तब का, जब आपका क्या होगा बच्चों, सिमिलर एटम होगा। यहीं पर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका किस पे बेसिस था बच्चों, सिमिलर एटम वाले कंसेप्ट पे, सिमिलर एटम वाले कंसेप्ट पे। और जो आपका थर्ड कंडीशन था वो किसके ऊपर बेसिस था, थर्ड क्वेश्चन आपका बेसिस था बच्चों आपके मतलब डिफरेंट एटम और डिफरेंट एटम एंड नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी नहीं थे और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी नहीं थे, तो हमने कैसे किया, जैसा मेरा जनरल ऑर्डर था पहले वाला वही ऑर्डर मैंने लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फोर्थ और फिफ्थ कौन सा था बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, डिफरेंट एटम एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाला कंडीशन था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाला आपका कंडीशन था। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रहने चाहिए, इसके हिसाब से आप लोग आज डीपीपी का फोर्थ वाला पूरा सेगमेंट आप लोग अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग कर लेना, ये तुम्हारा एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई खत्म हुआ, इसको अच्छे से कर लेना ताकि आपको आगे आने वाला आयोनाइजेशन एनर्जी काफी अच्छे से समझ में आ जाए। और काफी सिंपल है बच्चों, एक बार आप लोग कंडीशन को फोकस करोगे तो आप लोगों को काफी अच्छे से और काफी इजीली ये वाले पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये पूरा आप समझ में आया होगा। अब आपका आयोनिक रेडियाई एंड एटॉमिक रेडियाई खत्म हुआ, अब आपका जो चलेगा चैप्टर वो काफी स्मूथली चलेगा, तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इससे रिलेटेड, मैं आपको 10-12 ऑर्डर पहले कराऊंगा, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इसको कर लेना अच्छे से याद, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको पूरा एटॉमिक रेडियाई याद होना चाहिए, तो आपको लेक्चर देखने में मजा आएगा, काफी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।